संज्ञा। ताजमहल आगरा में यमुना नदी के तट पर बना है। यह विश्व के आधुनिक 7 आश्चर्यों में से एक है। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में इसे बनवाया था। ताजमहल सफेद संगमरमर से बना हुआ है। इसे हजारों कारीगरों ने 20 वर्ष में तैयार किया था। ताजमहल इतना सुंदर है कि इसे देखने देश विदेश से लोग आते हैं। वे इसकी कारीगरी को देखकर चकित रह जाते हैं। सफेद संगमरमर से बने ताजमहल के चारों कोनों पर ऊंची मीनारें हैं। इसके बीचों बीच संगमरमर के विशाल गुंबद हैं। ताजमहल की सुंदरता पूर्णिमा की चांदनी रात में देखते ही बनती है। यह वास्तव में एक सुंदर इमारत है। बच्चों, शाहजहां और मुमताज व्यक्तियों के नाम हैं, आगरा स्थान का नाम है, यमुना नदी का नाम है, संगमरमर वस्तु का नाम है, सुंदरता, चकित, याद भावों के नाम है। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणियों एवं भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद हैं। संज्ञा के भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। 1. व्यक्तिवाचक संज्ञा: जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का पता चले, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे, अजय कल कानपुर गया था। प्रेमचंद ने गोदान लिखी है। लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। 2. जातिवाचक संज्ञा: जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे, बच्चा कुर्सी पर बैठा है। पेड़ पर कुछ बंदर बैठे हैं। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। 3. भाववाचक संज्ञा: जो संज्ञा शब्द किसी गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे, दानवता नहीं मानवता का पाठ सीखो। अक्षरधाम मंदिर की सुंदरता सभी का मन मोह लेती है। बुढ़ापे के कारण थकान हो रही है। कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाववश संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं। 1. द्रव्यवाचक संज्ञा। 2. समूहवाचक संज्ञा। 1. द्रव्यवाचक संज्ञा: जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे, सारा पानी फेंक दो। यह हार सोने का है। आजकल सरसों का तेल सस्ता हो गया है। 2. समूहवाचक संज्ञा: जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, उसे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे, छात्रों की गोष्ठी बुलाई गई है। लोगों की भीड़ नेताजी का भाषण सुनने जा रही है। मधुमक्खियों का झुंड उड़ रहा है। भाववाचक संज्ञाएं बनाना: शब्दों के अंत में कुछ शब्दांश जैसे ई, आई, ता, त्व, पन आदि जोड़कर उनसे भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। जैसे, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। नौकर, नौकरी, चोर, चोरी, मजदूर, मजदूरी, बालक, बालपन, मित्र, मित्रता, पशु, पशुता, मनुष्य, मनुष्यता, माता, मातृत्व। सर्वनाम, भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम, भाववाचक संज्ञा। पराया, परायापन, स्व, स्वत्व, मम, ममत्व, अपना, अपनापन, निज, निजता, अहम, अहंकार। विशेषण, भाववाचक संज्ञा, विशेषण, भाववाचक संज्ञा। मधुर, मधुरता, भूखा, भूख, चालाक, चालाकी।
महान, महानता। वीर, वीरता। उदास, उदासी। चौड़ा, चौड़ाई। महंगा, महंगाई। गहरा, गहराई। मोटा, मोटाई। क्रिया, भाववाचक संज्ञा। क्रिया, भाववाचक संज्ञा। उड़ना, उड़ान। पिटना, पिटाई। बनाना, बनावट। लिखना, लिखाई। चलना, चाल। सजाना, सजावट। हमने सीखा, सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों और स्थानों के नाम होते हैं। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का पता चले, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, उसे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं।